हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है आईआरडीए जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और लास्ट नोटिफिकेशन मुझे याद है, मैंने एक्चुअली दोनों टाइम मतलब एक 16 में आया था, उसको उस टाइम ना उसको जूनियर ऑफिसर कहते थे जेओ। और उसके बाद 2017 में आया, फिर उसके बाद उन्होंने उसका जो नाम है नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया, उसको ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर कहना चालू कर दिया। तो दोनों टाइम पे मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था। 2016 में तो मैं अकेला था, कोई नहीं था गाइड करने वाला, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और उस टाइम पे ना आपको पता होगा मैं मतलब रिजल्ट पब्लिश नहीं करता था। मतलब मैंने टोटल एग्ज़ाम भी में आने से पहले 4 साल नियर अबाउट गाइड किया था। तो उस टाइम ना इतना मतलब मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे मार्केटिंग के लिए। तो मैंने सिर्फ एक रिजल्ट मेरा पब्लिश किया था जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया था आरबीआई गेट बी 2016 में। और मैं बस सिर्फ नंबर बताता कि इस बार 6 लोग हो गए, 8 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, और जो मेरे ऑफिस में आते थे फिर मैं उनको रिजल्ट दिखाता था। ठीक है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना ये एग्ज़ाम काफ़ी दिन के बाद आया है। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो लोग आपको पढ़ाने वाले यहाँ पर, उनको ये एग्ज़ाम में मेंटरिंग करने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने 2 बार इसको मेंटरिंग किया हुआ है और उस टाइम पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। नियर अबाउट 50% सिलेक्शन जो थे मेरे स्टूडेंट से ही हुए थे। वैकेंसी कम थी, आपको पता है 10, 15, 20 के आसपास वैकेंसी थी, और बहुत कम लोग होते थे कि जो उस टाइम प्रिपेयर करते थे। लेकिन अभी क्या है, काफ़ी अच्छा अवेयरनेस यहाँ पर हो गया है। तो अभी हम यहाँ पर, और ये प्लान मैंने ना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, इंटीग्रेटेड फेज़ 1 प्लस फेज़ 2। देखो आईएफएससी में कैसा था ना, आईएफएससी में जिसको 40% आ गए, 30+40 मिनिमम, वो सबको बुलाएंगे। तो आईएफएससी में 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 लोगों को भी बुला सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। उन्होंने बोल दिया है कि वो 45 वैकेंसी है इंटू 20, 900 लोगों को बुलाने वाले। तो इसलिए फेज़ 1 जो है ना यहाँ पर उतना ही क्रूशियल रहने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप निगलेक्ट मत कीजिए। पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ फेज़ 2 का करें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको दोनों का करना है। और अगर आप प्रीलिम से मेंस में जाते हो, फेज़ 1 से लेके फेज़ 2 में जाते हो, और अगर आपका रेडी नहीं है इंश्योरेंस का सिलेबस पढ़ा हुआ, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों साइमल्टेनियसली ही करना ये एक सही प्लान रहेगा। इसलिए फिर मैंने थोड़ा लेट हुआ बनाने के लिए, क्योंकि अभी ना इंश्योरेंस के लिए मैंने उस टाइम पढ़ाया था, मैं अभी भी पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हमने इंडस्ट्री के जो फैकल्टीज़ है जिनको काफ़ी सालों 10, 15, 20 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों को हमने लिया हुआ है जो प्रॉपर, हम जो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, तो वैसे लोग आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। और ये हमारा 50% फास्टर पढ़ाने का जो हम कहते हैं कैंपेन है, इसका मतलब ये है ना कि हम आपको अननेसेसरी बहुत सारा कंटेंट नहीं देने वाले हैं। तो जितना ज़रूरी है उतना ही देंगे, जिससे आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेव होना मतलब 1/3 टाइम, 33% टाइम सेव होगा। इसका मतलब 50% आपका यहाँ पर जो प्रिपरेशन वो होगा, और बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आरबीआई के लिए भी वीडियो बनाए थे पिछले 2-3 दिन में, और आईआरडी के लिए बनाए थे। तो इसलिए है कि देखो क्रेज़ देखो आप कितना है। अभी मैंने स्टडी प्लान बनाया आरबीआई के लिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर 8,000 के आसपास लोगों ने देख लिया है। ये इसका नोटिफिकेशन वाला था। आईआरडीए का नोटिफिकेशन 10,000 लोगों ने देखा। इसका जॉब लोकेशन सैलरी के बारे में 7,000 लोगों ने देखा। यानी कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड है या जो बैंक में काम कर रहे हैं ना, उनको रेगुलेटरी बॉडी में जाने का बहुत क्रेज़ है। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें कोई स्टूडेंट कह रहे थे, सर मेरा एसबीआई पीओ में हो गया, आईबीपीएस क्लर्क में हो गया, आईबीपीएस पीओ में हो गया, लेकिन मुझे कुछ अकम्पलिशमेंट का फीलिंग ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी ना लोगों ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए कि यार मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे नाबार्ड में जाना है, सेबी में जाना है, पीएफआरडीए है, आईआरडीए है, आरबीआई गेट भी है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत रहेगा, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पर करना पड़ेगा। ये देखो, आपको पता है ये जो प्लान है इस बनाने का, जो हम क्या कहते हैं ट्रेंड, जो है मैंने ही स्टार्ट किया था 4-5 साल पहले, कि बच्चों को पहले से ही पता हो। और देखो ये सारे लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये है कि आप क्लास में बैठोगे और आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं वहीं के वहीं। और अगर कुछ रीज़न की वजह से मिस भी हो जाता है क्लास, तो आपको रिकॉर्डिंग उसकी डेफिनेटली मिलेगी, एंड नेक्स्ट क्लासेस में आप कभी भी फैकल्टी को डाउट पूछ सकते हैं। देखो कल से ही चालू होने वाला है। स्टार्टिंग में हमने कुछ स्ट्रैटेजी वाले सेशन रखे हैं। जैसे कल ये मेरा सेशन होगा जनरल स्ट्रैटेजी वाला, उसके बाद जीए की स्ट्रैटेजी होगी, क्वांट की होगी। देखो यहाँ पर क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होने वाला है। पहले फेज़ 1 क्लियर करना है, फिर फेज़ 2। फिर अभी हमने क्या किया है ना,
देखो जो इसमें जो ईएसआई है ना, वो ईएसआई पूरा का पूरा इंश्योरेंस पे रिवॉल्विंग है, इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में ही आपको देखना है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि पहले इंश्योरेंस का सिलेबस कवर करें, फिर तभी आपको वो ईएसआई का कंटेक्स्ट समझ में आएगा। अदरवाइज क्या है, कुछ लोगों को लगेगा कि वो आरबीआई का ईएसआई है, आरबीआई का ईएसआई है, लेकिन उसको हमें इंश्योरेंस से कनेक्ट करके देखना है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कितना है, इंश्योरेंस क्यों लोग लेते हैं, क्यों लोग नहीं लेते हैं, अवेयरनेस क्या है, ये सारा उस कंटेक्स्ट में देखना है। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, स्टैटिक वाला सब्जेक्ट है, इंश्योरेंस है, मैनेजमेंट है, ये सारा हम पहले फिनिश करेंगे। यहाँ पे आप सारे टॉपिक देख लो। और ये जीए वाले भी टॉपिक है, इसमें भी हम इकोनॉमिक, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसको ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे करने वाले। तो ये देखो, ये इंश्योरेंस के टॉपिक है, मैनेजमेंट टॉपिक है, और ये जैसा सिलेबस में दिया हुआ है वैसा वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। एक भी टॉपिक यहाँ पर छूटने वाला नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये जे वाले क्लासेस ना मैं, तुषार सर, अमित सर मिल के लेंगे। और यहाँ पर IRDA जो है और LIC जो है, उसका एनुअल रिपोर्ट भी हम देखेंगे। मुझे पता है कोई नहीं पढ़ा था एनुअल रिपोर्ट, आरबीआई का हो, सेबी का हो, नाबार्ड का हो, मैं हर मेरे जो लाइव क्लासेस है रिलेटेड कोर्सेज में मैं खुद लेता हूँ। और अभी फिर हम, जब हमारा पूरा इंश्योरेंस का सिलेबस हो जाएगा, तब हमें इंश्योरेंस की आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये टॉपिक तो मैं ही लेने वाला हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल्स एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंपैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी। यानी कि ये जब हम अभी आपको इकोनॉमी, इंश्योरेंस का पूरा पढ़ाई हो चुका है, आपको समझ में आ गया, नाउ यू विल अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन कंटेक्स्ट विद द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसलिए ये जो सारे टॉपिक्स है, एक बार आपका मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस हो गया, देन यू कैन फोकस ऑन ऑल दीज ईएसआई टॉपिक्स। तो यहाँ पर मैं भी पढ़ाऊंगा, और कुछ टॉपिक्स तुषार सर पढ़ाएंगे, अमित सर पढ़ाएंगे, और जो हमारी एक्सटर्नल फैकल्टी है वो भी यहाँ पर पढ़ाएंगी, और बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कवर करने वाले। जैसे ये टॉपिक है, तुषार सर, अमित सर और मैं, एक्सपर्टाइज है हमें इस टॉपिक पे, तो ये टॉपिक हम ले लेंगे। तो इस तरीके से एक, अभी देखो, अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है ना, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, रफ आइडिया बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो आपको पता है कि नियर अबाउट ना 1st या 2nd वीक ऑफ मई तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाला है। वो जब हो जाएगा, मुझे लगता है उसके बाद ही वो डेट देखेंगे, क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता है कि ऐसे जो एग्ज़ाम्स है इसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि तब तक ये 19 जून है, ठीक है, 19 जून तक हम ये सारा फिनिश कर लेंगे। और जैसे ही अगर हमें डेट पता चलेगा, तो उसके हिसाब से हम ये टाइम टेबल जो है आगे पीछे कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको IRDA में जाने का। और IRDA बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडी में, अभी छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। और मैंने लोकेशन भी बताया था आपको, 80 to 90% पोस्ट जो है, 90% पोस्ट हैदराबाद में है, कुछ पोस्ट आपको, कुछ वैकेंसी जो है वो ऑफिस है, एक दिल्ली में है और मुंबई में है। अगर आपको ये तीनों मेट्रो सिटी में रहने का आपका कोई प्लान है, या आप इस के आसपास के एरिया से आते हैं, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो ये प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया हुआ है, हमारे मेंटर्स का नंबर है, आप इनको कॉल कीजिए। अगर आप ऑलरेडी IXAMBI के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इनको बोलिए कि मुझे, आई एम ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ IXAMBI, तो मुझे डिस्काउंट दीजिए, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको। और अगर आप IRDA है और RBI है या RBI असिस्टेंट है, ये कॉम्बो लेना चाहते हैं, तब भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। मैंने मेरे टीम को बोल दिया है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप अच्छा डिस्काउंट ऑफर कीजिए, ठीक है। तो ये जो प्लान है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।